हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह के पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह चरण अपना कर एक केक बनाती। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? 1 शास्त्रीय अनुकूलन, 2 अवलोकन अधिगम, 3 अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, 4 क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन अधिगम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? 1 विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनरुत्पादित पर बल देना। 2 बच्चों के चिंतन को आलंबन या पार प्रदान करना। 3 इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना। 4 बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के चिंतन को आलंबन या पार प्रदान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? 1 परिपक्वता, 2 पुनर्बलन, 3 सामाजिक अंतःक्रिया, 4 संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अंतःक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक किशोर तर्क देता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो उसने किया, तो वह जीवन के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य चुका रहा होता। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? 1 सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिविन्यास, 2 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, 3 अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? 1 भाषाई बुद्धि, 2 तार्किक गणितीय बुद्धि, 3 अंतर वैयक्तिक बुद्धि, 4 अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए? 1 विद्यार्थी को शिक्षकों से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए। 2 उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। 3 उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। 4 उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 एनईपी 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। 2 एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। 3 एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। 4 एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्रक बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना विवेचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? 1 श्यामपट्ट से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना। 2 मस्तिष्क उद्हेलन करना। 3 पाठ्य पुस्तक से गद्यांशों को कई बार लिखना। 4 परोक्ष
या प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मस्तिष्क उद्वेलन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? 1 परिशुद्धि की इच्छा, 2 जानकारी का धीमा अवशोषण, 3 विषय वस्तु की तीव्र समझ, 4 तीक्ष्ण उत्सुकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जानकारी का धीमा अवशोषण। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? 1 ब्लैक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, 2 एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, 3 एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, 4 एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? 1 विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, 2 विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सतत या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, 3 अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, 4 उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? 1 व्यवहारवाद, 2 अनुकरण अधिगम, 3 प्रतिपादित शिक्षण, 4 सामाजिक संरचनावाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक संरचनावाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1 हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, 2 सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, 3 सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, 4 अप्रत्यक्ष निर्देश देना, 5 विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 5। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 1, 3 और 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को 1 विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, 2 कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, 3 बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, 4 बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? 1 बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, 2 शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, 3 बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, 4 बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे 1 बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने को कहे, 2 माता पिता को बुलाकर शिकायत करे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 3 विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, 4 छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उनके अनुसार पढ़ाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उनके अनुसार पढ़ाएं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी एक उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, 2 उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, 3 दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, 4 कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जिन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोसे के डैश को डैश मानता है। एक आत्मकेंद्रिता वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक स्व-विनियमित में प्रभावी। दो आत्मकेंद्रित वाक स्व-विनियमित में प्रभावी, निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तीन निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, आत्मकेंद्रित वाक आत्म विनियमित में प्रभावी। चार निजी वाक आत्म विनियमित में प्रभावी, आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक स्व विनियमित में प्रभावी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। 2, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभवों के रूप में काम करना चाहिए। 3, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। 4, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लेखित संज्ञाओं को पहचानें। 2, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्द की सूची बनाएं। 3, अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। 4, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेख में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों को डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए। 1, को बर्खास्त करना चाहिए, हतोत्साहित। 2, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हतोत्साहित। 3, की अवहेलना होनी चाहिए, प्रोत्साहित। 4, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित। भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? 1, भाषा वैकल्य। 2, गति समन्वय वैकल्य। 3, पठन वैकल्य। 4, गुणज वैकल्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गति समन्वय वैकल्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है। 2, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। 3, विकास वृद्धि का पर्याय है। 4, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बात करता है? 1, एकाधिक आयाम। 2, व्यवस्थित क्रम। 3, असतत स्वरूप। 4, रैखिक स्वरूप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवस्थित क्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। 1, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। 4, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। 1, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। 2, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। 3, योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। 4, योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा योग्यता और कोशिश और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? एक, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। 2, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। 3, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। 4, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? एक, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 2, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 3, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। 4, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? 1, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। 2, जब शिक्षक मूत्र वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। 3, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। 4, जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? 1, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। 2, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। 3, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। 4, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।